आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब, जय मसीह। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो के नीचे में कमेंट ज़रूर करें। साथियों, आज बात करेंगे BSP बहन कुमारी मायावती के बारे में। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी राजनीतिक हलचल है और बहुत सारे उतार और चढ़ाव हमें दिन पे दिन देखने को पॉलिटिकल राजनीतिक में मिलेंगे। कोई नेता इधर छोड़ के गया, किसी विधायक ने इसे छोड़ा, कोई विधायक ने टिकट के लालच में किसी की सदस्यता ग्रहण की। तो ये बहुत सारे मामले अभी हम लोगों को नज़र आएंगे। चुनाव का वक्त है और हर इस समय नेता अपनी कल्टी मारने का काम करता है। तो साथियों, ऐसी एक पोस्ट है BSP को लेकर, एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस तरह से BSP के 6 विधायक सपा में शामिल हुए और उसको BSP ने निष्कासित भी किया, बाहर कर दिया, तो इनको लेकर एक पोस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो मैं आपको पोस्ट अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। पेपर की कटिंग है, देखिए आप। और इसमें लिखा है कि बागी विधायक निलंबित। माया बोली सपा को हराना है, भले भाजपा को देना पड़े वोट। अब इसकी क्या सच्चाई है, अब हम इसके बारे में नहीं कह सकते। इसकी हम ठोस पुष्टि नहीं कर सकते कि ये बात कही है कि नहीं कही, लेकिन ये पेपर की कटिंग ने इस तरह की छापी है और बहुत ज़्यादा इस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हो सकता है ये ब्राह्मणवादियों की मीडिया का कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र हो, बदनाम करने के पीछे, इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है। लेकिन आज BSP का जो 2022 का चुनाव है और 2019 में भी हम बहुत चीख के कह रहे थे, ये चीज़ें कही थी, मैंने नेताओं से आह्वान किया था कि जो नेता आज दलाली में हैं और जो मानवर कांसीराम का नाम लेते हैं, लेकिन मानवर कांसीराम का जो कैडर था 1585 का, वो ख़त्म कर दिया, BSP के मूवमेंट से बाहर कर दिया गया। साथियों, मैं एक तुलनात्मक विश्लेषण करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आपका जो तर्क, हर बात तर्क के आधार पर करें, सच के और महापुरुषों के इतिहास से और महापुरुषों की विरासत से। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। क्योंकि इतिहास में जो ब्राह्मणवादियों ने धोखाधड़ी की है, क्या गारंटी है कि वर्तमान में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो साथियों, बात करेंगे कि जिस तरह से BSP 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ और एक आशा थी, हमारे बहुत सारे लोगों को आशा थी कि बहन जी अब की बार 2019 में जो सत्ता केंद्र में बनेगी, उसमें अहम चाबी उनके हाथ में होगी, अहम होगी। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि बहन जी प्रधानमंत्री भी बनेंगी। ये हमारे अंधभक्तों का एक सपना था, अंधभक्तों का सपना था, उन लोगों का इस तरह का ओपिनियन था। लेकिन मैंने कहा था ये सपना अधूरा है कि जिस तरह से BSP और सपा का गठबंधन हुआ, मैंने पहले कहा था ये गठबंधन नेताओं का है, जनता के विचारधारा का गठबंधन नहीं है। RSS ने क्या किया, संघ ने क्या किया और BJP ने क्या किया, इस गठबंधन को चमार, जाटव और यादव के अंदर ही सम्मिलित कर दिया और कुछ मुस्लिम वोट इस गठबंधन में गया और सारा का सारा चमार, जाटव, यादव और मुस्लिम छोड़कर सारा का सारा जो राउंड फिगर 80% होता है, 80% से ज़्यादा, वहाँ पर BJP ने होमवर्क किया और पुनः सत्ता में वापसी की। मायावती 10 पे सिमट गई और अखिलेश जी अपना कुनबा ही नहीं बचा पाए, कुनबा ही बचा पाए अपनी पारिवारिक सीटें, क्योंकि इनके पास पिछड़ा समाज से हैं, पिछड़े समाज का कोई ठोस वोट नहीं है सपा के पास में। और जो हथियार, जो ये बंदूक धरकर निशाना साधते हैं, वो मुस्लिम समाज है। साथियों, BSP के बारे में जिस तरह से 2007 से आप उठाओ और 2007 के बाद में सारे के सारे राज्यों के आंकड़े निकालो, अलग अलग कितने % वोट मिला और वर्तमान में उसका, और 2007 से पहले का अगर तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो BSP के आंकड़ों में और सफलता में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब मानवर कांसीराम थे तो कई राज्यों में विधायक थे, सांसद थे, केंद्र में सत्ता में हिस्सेदारी होती थी। लेकिन 2007 के बाद में ना केंद्र में हिस्सेदारी है और 2012 के बाद में ना उत्तर प्रदेश में किसी जगह पे हिस्सेदारी है। BSP का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। वोट परसेंटेज भले भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा, लेकिन वो वोट परसेंटेज सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। उसके भी बहुत सारे रीजन्स हैं। ज़मीनी स्तर पर हकीकत जानने की ज़रूरत है, कैडर को प्रस्तावित करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से वर्तमान में BSP उत्तर प्रदेश में 2022 का सपना देख रही है,
कि 2022 में सत्ता में आएंगे, और खासकर ये सपना कौन दिखाने का काम कर रहा है, करने का काम कर रहे हैं, जो गद्दावर नेता बीएसपी के नंबर 2 की नेता हैं सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा ने 2019 में भी सपना दिखाया था, 2022 में भी सपना दिखाया था, 2017 में भी विधानसभा के चुनाव में यहाँ के बहुजनों को सपना दिखाया था कि सत्ता में आ रहे हैं, और बीएसपी इतनी बुरी तरह से हारी कि हम लोगों ने कल्पना भी बीएसपी के नेताओं ने नहीं की थी। ध्यान रखो। और 2022 में उन्हीं के कंधों पर तलवार दारोमदार मायावती ने छोड़ा हुआ है, बहन मायावती जी ने, और उन्होंने अपने आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, जिसका कोई संघर्ष नहीं है सामाजिक, जिसका कोई सामाजिक संघर्ष से निकला हुआ आकाश आनंद नहीं है, ये परिवारवाद से निकला हुआ आकाश आनंद है। और कितना बहुजन समाज परिवारवाद की लीडरशिप को एक्सेप्ट करता है, ये आने वाले समय में बहुत सारे हम लोगों, हमारे जैसे युवाओं को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और बीएसपी में क्या है, क्योंकि 2022 में जो हम देख रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, भले भी मेरी बात लोगों को एक छोटे साथ लगे कि छोटे यूट्यूबर है, ये फालतू की बात करता है, ना लगे मेरी बात, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में, आंकड़े के साथ में सिद्ध कर रहा हूँ कि बीएसपी 2022 में जो हालात वर्तमान में हैं, अगर यही हालात बने रहे तो बीएसपी 100 का आंकड़ा भी क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 100 के आंकड़े भी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, 50 की भी सीटों की मेरे राउंड फिगर में नहीं है। हाँ, 2 नंबर की सीटें जाएंगी, 3 नंबर पे जाएंगी, लेकिन सत्ता की बात जो है वर्तमान में मेरे सोच से बहुत दूर है। क्यों? इसके कारण है। इसके कारण क्या है कि बीएसपी में जो कैडर था वो समाप्त कर दिया गया। कैडर है वो सर्वजन का कैडर है, और सर्वजन का कैडर क्या है? 1585 का कैडर खत्म हुआ। वो कैडर क्या है? प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, और बीएसपी सिद्ध कर रही है कि प्रबुद्ध सम्मेलन से एससी एसटी ओबीसी अभी भी बैकवर्ड पिछड़े हैं, अभी भी अछूत हैं, और ब्राह्मण लोग प्रबुद्ध हैं। मतलब एससी एसटी ओबीसी को अभी भी जातिता का जो अपमान है वो सिद्ध किया जा रहा है बीएसपी के माध्यम से। बीएसपी के कैडर से चमार और जाटों को छोड़ दिया जाए शेड्यूल कास्ट के अंदर, और उत्तर प्रदेश में आदिवासी तो है नहीं, और जो अन्य जातियां हैं जो बहुत ज़्यादा सीट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं रिजल्ट को, जो पोल वोट है चमार जाटों अन्य जातियों का जो बीएसपी से जुड़ी हैं, वो वोट को एक थोक बनाने का काम करती हैं। जो छोटी छोटी जातियां हैं, धोबी धानुक नट कोरी पासी, जो बहुत छोटी छोटी जाति जिनके 5,000 10,000 20,000 वोट एक विधानसभा में है, उस जातियों का हिंदुत्व के नाम पर शिकार आरएसएस और बीजेपी ने किया। वो बीएसपी के कैंपेन से बाहर है, और पिछड़े समाज का सारे के सारे चुन के इन्होंने अपनी पार्टी से पिछवाड़े पर लात मार दी। मानवर कांसीराम के समय के सारे नेताओं के पिछवाड़े पर लात मारी गई, सारों को बाहर कर दिया गया। सारे विधायक इनके पार्टी छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों? जब तुम खरीदे हुए विधायक को टिकट दोगे, पैसे से जो 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए टिकट देगा विधायक सांसद, वो क्या तुम्हारी गुलामी करेगा? वो तो सेपरेट आजाद की, उसने टिकट तुम्हारे मुंह पे मारकर पैसे टिकट खरीदी है, और तुम्हारे वोट से, समाज के वोट से वो सांसद बना, वो कहीं भी जा सकता है। उसको तुमने आंदोलन से थोड़ी, उसको खुद स्वयं पैसा देकर उसको लड़ाया हो, एक गरीब को जिसके पैर में चप्पल ना हो। और मानवर कांसीराम ने ऐसे गरीब लोगों को सांसद विधायक मंत्री बनाया था। आज बहन जी ने तो माया लोग बना दिया। ये जो मेरी बातें हैं, ये बुराई की दृष्टिकोण से ना देखी जाए, ये एक समीक्षा की दृष्टिकोण से देखी जाए। वर्तमान में क्या है कि बीएसपी के पास में ठोस मुस्लिम वोट, क्योंकि मुस्लिम का कोई मंजूलों का कोई मायावती ने अभी तक उत्तर प्रदेश में नेता पैदा नहीं किया। जो था नसरुद्दीन सिद्दीकी, उसके पिछवाड़े पर लात मारी, और पिछड़े समाज के बहुत सारे नेता मानवर कांसीराम ने निकाल से कैडर से दिए थे, वो सारे के सारे आज बाहर हैं। सिंगल पोल मायावती और सतीश मिश्रा, और जिस पर बंदूक रखकर मायावती जी सत्ता की आज सपना देख रही हैं, ब्राह्मण समाज का आप 2012 के बाद में आंकड़े उठा के देखो, और 2007 के बाद में 2014 के आंकड़े उठा के देखो, 19 में 80 से 90% वोट सवर्ण बीजेपी को गया, क्योंकि बीजेपी ने 10% रिजर्वेशन दिया, राम मंदिर दिया। प्रतिदिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जीवित करने का काम करती है बीजेपी। हर मुद्दे पर बीजेपी ने, बीएसपी के पास में क्या मुद्दे हैं ब्राह्मण से वोट लेने? अरे ब्राह्मण किसी भी समय क्या परिवर्तन कर सकता है, ये हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। कब धोखा दे दे इसके जानकारी नहीं, क्योंकि धोखे की मंजिल खड़ी, धोखी हुई विचारधारा के, धोखे देने वाली विचारधारा पर बीएसपी अपनी मंजिल खड़ी करने का प्रयास कर रही है। और बहुत सारे ब्राह्मण समाज की अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, 2019 में 90% से ज़्यादा सवर्णों ने वोट बीजेपी को दिया। क्या 2022 में बहन जी को दे देंगे? क्या गारंटी है? और पूरा का पूरा पावर, मेन पावर बीएसपी ने साधने का काम किया।
सवर्णों को, ब्राह्मण सम्मेलन है, कभी एससी सम्मेलन नहीं बनाया, ओबीसी सम्मेलन नहीं लगाया, ओबीसी के अंदर जातीय चेतना या सामाजिक जागृति पैदा करने का काम बंद कर दिया गया, मासूम महापुरुषों की विचारधारा का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, 1585 का मूवमेंट खत्म कर दिया गया, मानवर कांसीराम की विचारधारा की हत्या कर दी गई। तो साथियों, ये बहुत सारे आंकड़े हैं बीएसपी के लिए, और बीएसपी का जो वोट है वो बिकाऊ वोट है, वो टिकाऊ नहीं। क्यों? वो वोट लाचार है, हताश है, मजबूर है, आर्थिक तौर पे पिछड़ा है, सामाजिक तौर पे पिछड़ा है, और वो सामंतवादियों और सवर्ण और ब्राह्मणवादियों की गुलामी और चाकरी करता है। उनके आधार पे बहुत सारा वोट देने के काम कर, क्योंकि सशक्त नहीं है, विचारधारा से मजबूत नहीं है। चमार जाटों को बाद में छोड़ दिया जाए। तो साथियों, 2022 की रास्ता बहुत बड़ी बीएसपी की है, बहुत कठिन रास्ता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सपा बसपा या बीजेपी सेपरेट सत्ता में आएंगे पूर्ण बहुमत में। ये त्रिकोणीय मामला होगा। कौन मेकिंग का काम करेगा सत्ता में पहुंचाने का लिए, उसके बाद में अलग है। क्यों? क्योंकि बीजेपी हर तरह से उत्तर प्रदेश को जीतना चाहेगी। अगर 2024 का चुनाव जीतना है तो ये रण बनाएगी बीजेपी युद्ध, और बीजेपी के पास में बहुत सारी सिस्टम है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेगी। उसके पास में ईवीएम है, क्योंकि ईवीएम में रिकाउंटिंग की व्यवस्था नहीं है, बैलेट पेपर में है, उसके लिए आंदोलन नहीं कोई पार्टी ना सपा बसपा कर रही है कि अगर कोई सेकंड कैंडिडेट मांग करे जो हार गया है, रिकाउंटिंग की जाए पेपर बैलेट पेपर से और उससे रिजल्ट घोषित, उसके लिए चुनाव आयोग राजी नहीं। उसके लिए सारी पार्टियां अभी भी आंख मूंदी हैं। जब हार जाएंगी तो रोना फिर ईवीएम पे डालेंगी, बूथों बाई डाटा निकालेंगी, यहाँ वोट कहाँ चला गए। तो ये सारा का सारा जो मामला है, और बीजेपी के पास में इतनी विस्फोटक विचारधारा रिलीजन्स की है, और रिलीजियस जैसे ही उन्होंने राजनीतिक चुनाव के समय थोड़ा चटकारा लगाया, हिंदू मुसलमान का एकाधी दंगे कराए, तो सारा का सारा जो एससी एसटी ओबीसी आज जिनकी पहचान ब्राह्मणवादियों ने हिंदुत्व के नाम पे दी, धर्म के नाम पर भावनाएं जोड़ने का काम किया, वो सारा का सारा समाज आज बीजेपी और आरएसएस के पीछे दौड़ेगा हिंदू और धर्म के नाम पर, और सपा बसपा का जो जातीय समीकरण है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो साथियों, बीएसपी के बहुत सारी सत्ता से अभी कठिन रास्ता है। इसके लिए जब तक बहुजन 1585 और बहुजनों के आंदोलन को लेकर सड़कों पर नहीं बीएसपी आएगी, जब तक बीएसपी का भला होने वाला नहीं है। अब इस चुनाव में जो बीएसपी की टिकट रेट है बिक्री का, वो घट रहा है। लोग जो पैसे मांगे जा रहे हैं उस पैसे पर टिकट नहीं दिए लेने के तैयार है। तो इससे पता चल रहा है कि अब जनाधार और बहुत सारी पार्टियाँ बहुजन समाज में है। बहुजन मुक्ति पार्टी जो बामसेब के द्वारा निर्माण की गई विचारधारा पर, आज़ाद समाज पार्टी और छोटी छोटी पार्टियां जो अलग अलग तरह पे अपनी विचारधारा में काम करने का काम करेंगी। तो साथियों, 2022 का बीएसपी का बहुत कठिन रास्ता है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर करें। आप लोगों के पास में कोई जानकारी हो तो हमें शेयर ज़रूर करें कमेंट के माध्यम से। देखते रहिए BMTV यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज तक